विजय का चेहरा अब भी सफेद था, जैसे किसी ने उसकी रूह को झिंझोर दिया हो। अदिति का सवाल, क्या आपके पास सांप वाला टैटू है? उद्धरण चिन्ह। हवेली की दीवारों पर गूंजता रहा। उसकी आवाज में वो धधकती हुई जिज्ञासा थी जो विजय के पसीने छुड़ा देती थी। काव्या दरवाजे के पीछे से मुस्कुरा रही थी। उसकी उंगलियां पुरानी तस्वीर को घिस रही थी। तस्वीर में विजय और एक युवती खड़े थे और उस युवती की कलाई पर सांप वाला टैटू साफ दिख रहा था। तस्वीर का कोना जला हुआ था, जैसे किसी ने उस युवती का नाम मिटाने की कोशिश की हो। अब खेल शुरू होगा, काव्या ने फुसफुसाया, और तुम्हारी बेटी तुम्हारी कब्र खोदेगी। अदिति ने विजय की आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वो नजरें चुरा रहे थे। उनके हाथों का कांपना और गर्दन पर उभरी नसें उनके झूठ का पर्दाफाश कर रही थी। ये सब बकवास है। तुम्हें किसने भड़काया ये झूठ? विजय ने गुस्से से कुर्सी पर मुक्का मारा। कुर्सी का हाथा टूट गया और लकड़ी का एक टुकड़ा अदिति के पैरों के पास गिरा। पापा, मुझे सच पता चलकर रहेगा, अदिति ने दृढ़ता से कहा। चाहे आप मुझे रोकने की कोशिश करें या नहीं, माँ ने मुझे सच का हक दिया है। उद्धरण चिन्ह। तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई हवेली के दरवाजे को तोड़ने आया हो। एक लड़का खड़ा था, लंबा, गेहुआ रंग और आंखें अदिति जैसी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। मैं रोहन हूँ, तुम्हारा भाई, उसने कहा। उसकी आवाज में एक कसक थी, जैसे वो ये शब्द कहने के लिए सालों से इंतजार कर रहा हो। अदिति का दिल धक से रह गया। भाई, माँ ने कभी नहीं बताया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें चुरा रहा हो। रोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी रुमाल निकाली। उस पर प्रिया की इनिशियल्स PS सोने के धागे से कड़े हुए थे। माँ ने ये रुमाल मेरे लिए बनाई थी, उस रात से पहले जब पापा ने मुझे छीन लिया, उसने कहा। फ्लैशबैक। 20 साल पहले प्रिया का कमरा उस रात ठंडी हवा से कांप रहा था। प्रिया अपने नवजात बेटे को गोद में लिए रो रही थी। बच्चे का छोटा सा हाथ उसकी उंगली को पकड़े हुए था और उसकी सांसें धीमी और नाजुक थीं। विजय ने बच्चे को जबरदस्ती उससे छीन लिया। इसे कभी नहीं देखोगी, ये मेरी गलती का प्रूफ है, उसने चिल्लाया। प्रिया ने बच्चे को वापस पाने के लिए विजय का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। तुम एक वेश्या की तरह व्यवहार करती हो, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। विजय के शब्दों ने प्रिया के दिल में छुरा घोंप दिया। उसका रोना हवेली की दीवारों में दफन हो गया। रोहन ने अदिति को अपनी कलाई दिखाई। उस पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। पापा ने मुझे अनाथालय के सामने छोड़ते समय ये निशान दिया था, ताकि मैं कभी अपनी पहचान ना ढूंढ पाऊं। उसकी आवाज कांप रही थी। अदिति ने उसके गाल पर आंसू की एक बूंद देखी। काव्या ने सिर्फ माँ को नहीं, हमारे परिवार को तबाह किया है। तुम अब अकेले नहीं हो, अदिति ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हम साथ में सच सामने लाएंगे। इधर अर्जुन अपने घर की टूटी दीवारों के सामने बैठा अपनी बहन की तस्वीर देख रहा था। कमरे में एक टूटा पंखा चरचरा रहा था और खिड़की से आती हुई रोशनी उसके चेहरे के गुस्से को उजागर कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लूंगा, मीरा, उसने फुसफुसाया।
उसकी नोटबुक में शर्मा ग्रुप के काले कारनामों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। इल्लीगल लैंड डील्स, हॉस्पिटल में मरीजों की मौत, और अब राहुल का केस। अदिति शर्मा, तुम भी उन्हीं की तरह होगी, उसने कागज को मसलते हुए कहा। या शायद नहीं। पुलिस स्टेशन, रात का सन्नाटा। इंस्पेक्टर राजन का कमरा सिगरेट के धुएं और शराब की बू से भरा हुआ था। उसने काव्या को फोन किया। मैडम, राहुल का केस मजबूत हो रहा है। कोई गवाह है जिसने उसे ब्रेक काटते देखा। उसकी आवाज में डर था, जैसे वो जानता हो कि काव्या का गुस्सा कितना खतरनाक है। काव्या ने ठंडी हंसी हंसी। गवाह को चुप करा दो, पैसे से या फिर जबरदस्ती से। उसने अपने नाखूनों को टेबल पर टैप किया। टिक टिक की आवाज ने राजन की रूह कांप दी। गवाह एक ऑटो ड्राइवर था, रामू। तारांकन उसकी बेटी का इलाज शर्मा हॉस्पिटल में चल रहा था और डॉक्टरों ने धमकी दी थी, अगर तूने बयान दिया तो तेरी बेटी की दवाई बंद कर देंगे। अगली सुबह रामू ने अपना बयान बदल दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने कांपते हुए कहा। बस एक एक्सीडेंट था। उसकी आंखों में अपनी बेटी का डर साफ झलक रहा था। अदिति और अर्जुन की मुलाकात। कैफे की खिड़की से सूरज की रोशनी अदिति के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था। अर्जुन ने उसे रोहन की फाइल दिखाई। फाइल में अनाथालय के रिकॉर्ड, प्रिया के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज और विजय के बैंक स्टेटमेंट थे जिनमें अनाथालय को पैसे भेजे गए थे। तुम्हारा भाई सच कह रहा है। विजय ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो काव्या के साथ धोखा कर रहा था, अर्जुन ने कहा। अदिति का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें हक नहीं मेरे परिवार के बारे में बोलने का। उसने कॉफी का कप टेबल पर पटक दिया और गर्म कॉफी उछलकर अर्जुन के हाथ पर गिर गई। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम्हें चुनना होगा, परिवार या सच। उसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वो खुद भी इसी सवाल से जूझ रहा हो। तभी अदिति का फोन बजा। राहुल की आवाज सुनाई दी। काव्या ने मुझे फंसाया है। वो मुझसे जानबूझकर उस बच्चे को मरवाना चाहती थी। उसने कहा, अगर मैंने नहीं माना तो वो मेरी असली माँ को मार देगी। लाइन कट गई और अदिति के हाथ से फोन फिसलकर फर्श पर गिर गया। क्लिफ हैंगर। तहखाने की हवा में अब भी धूल और डर की बू थी। अदिति और रोहन ने प्रिया के छिपे हुए लेटर्स ढूंढे। एक लेटर में लिखा था, विजय ने मुझे धोखा दिया। वो मेरी बहन किरण के साथ प्रेम करता था। किरण गर्भवती थी, लेकिन विजय ने उसे छोड़ दिया। उसने खुदकुशी कर ली। किरण की तस्वीर में उसकी कलाई पर सांप वाला टैटू साफ था। तभी काव्या ने दरवाजा खोल दिया। उसके हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में वो शैतानी चमक जो सिर्फ बदले की भूख होती है। अब तुम्हारी बारी है अदिति। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को मारा। अब मैं तुम्हारे परिवार को तबाह करूंगी। पिस्तौल की नली अदिति के सीने की तरफ घूम गई।